हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्टिविजन पे। बच्चों, अभी आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। बवाल इसलिए क्योंकि कॉलेज कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और इन सभी चीजों में एक नाम बीच में उभर कर आता है जिसको हम नाम जानते हैं आईएनसी। आईएनसी क्या है इसके बारे में आपको भली भांति पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। और आईएनसी एक जो है कॉलेज को अप्रूवल प्रोवाइड कराती है, किस बेसिस पे कराती है और इससे बच्चों को क्या फायदा होने वाला है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। खास करके हमारे 2025 के बच्चे और 2026 में जो बच्चे मध्य प्रदेश से पीएनएसटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों आप सभी को कि अगर मध्य प्रदेश से आप नर्सिंग का एग्जाम क्लियर करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप वहां पे जॉब कर सकते हो। खुद वहां की गवर्नमेंट जो है आपको जॉब प्रोवाइड करती है। इसलिए मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उसमें बहुत ज्यादा फेमस है पीएनएसटी का एग्जाम। अब पीएनएसटी का एग्जाम क्या है, तो पीएनएसटी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको क्लियर करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग डिग्री लेते हो और देन आफ्टर आप जॉब कर सकते हो। आज हम हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको यह जानना जरूरी है कि आपको मध्य प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य से आप संबंधित हो, किसी भी राज्य से, नॉट ओनली मध्य प्रदेश, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब भी आप मेडिकल सेक्टर की बात करते हो वहां पे आईएनसी का नाम आता है। आईएनसी का क्या काम होता है कि वो कॉलेज की सुविधाओं को देखती है, उसकी फैकल्टीज को अच्छे से एनालाइज करती है, देखती है कि क्या वो कॉलेज कैपेबल है कि बच्चों के भविष्य को लेकर के वो आगे संचालित हो सकता है। इन सभी चीजों पर वो कॉलेज को कैटेगरी वाइज डिवाइड करती है, जैसे सुटेबल, अनसुटेबल, इन द प्रोसेस, इस तरीके से प्रक्रियाएं होती है। मैं अभी आपको बताता हूं। मैं देखो सीधे आपके सामने सर्च करूंगा आईएनसी, ठीक है, अप्रूव्ड कॉलेज। आपके सामने आईएनसी जैसे ही करूंगा आ जाएगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ये ऑफिशियल साइट। और इस ऑफिशियल साइट पे बच्चों आईएनसी नॉट ओनली मध्य प्रदेश बल्कि भारत में हर एक राज्य में जितने भी कॉलेज हैं जो नर्सिंग से जुड़ी पढ़ाइयां कराती हैं उन सभी को लेकर के ये लिस्ट बनाती है और हर साल पब्लिक होती है ये लिस्ट, जिससे बच्चे को पता चलता है कि वो किस कॉलेज में अपना आगे का करियर चुन सकते हैं। और ये मान के चला जाता है कि आईएनसी जिस कॉलेज को अप्रूवल देता है वो बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए एक अच्छा कॉलेज होता है। अब यहां पे देखिए, आपको मैं जैसा बता रहा था कि यहां पे आईएनसी हर साल जो है वो कॉलेज का लिस्ट अपग्रेडेड करता है अपने साइट पे। यहां पे बच्चों आप देख सकते हो 2016, 17, 17, 18 से लेकर के हर साल का है। यहां पे सवाल यहां पे आप ये कहोगे कि सर जब हम 25, 26 में जाकर के चेक करते हैं तो यहां पे प्रॉपर लिस्ट मुझे देखने को नहीं मिलती है। बच्चों, जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हर एक लेवल वाइज होता है जिसमें ये अपग्रेड करते करते थोड़ा सा समय लग जाता है। अभी जैसे मध्य प्रदेश में आपका यानी 2025 वाले बच्चों का जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग में भी सीट को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल हुआ, लेकिन आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां की जो सरकारें हैं, वहां की जो व्यवस्था है उसमें सीट उन्हें बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने लिस्ट आ जाता है। यहां से अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आपके सामने जो है स्टेट सेलेक्ट करता हूं। देन आफ्टर यहां गवर्नमेंट और प्राइवेट का ऑप्शन आता है बच्चों, जिसमें से आप वन ऑफ देम कोई एक चुन लो। जैसे गवर्नमेंट की बात करता हूं, और अगर डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो क्योंकि आपको पूरा मध्य प्रदेश में देखना है, तो बीएससी नर्सिंग में जाकर के सर्च करो। आपके सामने ये जो कॉलेज का लिस्ट है ये दिखेगा। तो आप कहोगे कि सर यहां तो सिर्फ 5 ही लिस्ट दिख रहे हैं, ठीक है, 5 ही नाम है लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज के, और कहां गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो है अपग्रेडेड होता है। अब इसका क्या आपके पास जो है सब्स्टिट्यूट है, तो इसका सब्स्टिट्यूट ये है बच्चों कि हर साल
ऐसा तो नहीं है, चलो 100 में कोई एक ऐसा केस हो सकता है कि एक नए साल से कॉलेज जो है वो बनते के साथ आईएनसी उसको अप्रूव दे देती है और एडमिशन उसका प्रारंभ होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ कॉलेज जो होते हैं वो हर साल इनकी परीक्षाओं से क्रॉस होते हैं। मतलब जो आईएनसी क्लासिफाई करती है कॉलेज को उनके सारे सुटेबल रिसोर्सेज के बेसिस पे, तो कुछ कॉलेज तो हर साल क्लासिफाई कर रहे होंगे ना आईएनसी के सारे शर्तों को। तो अब जरा यहां पे समझो आप कि आपको सबसे पहले 24-25 में भी चले जाना है, 24-25 में भी खोल करके देख लेना है आपको। जैसे ही ये लिस्ट खुलेगी इसमें मध्य प्रदेश का सारा डिटेल दिया रहेगा कि मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज है। वैसे ही आपको पिछले ये बैकवर्ड्स जो है पिछले बैक ईयर का भी चेक करना है। तो हर साल का बच्चों ये लिस्ट जो है ये आप पिछले 2-3 सालों का चेक करोगे तो यहां पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी बेहतर हो जाएगी। अभी जैसे मैं ये बोर्ड पर खोला हुआ हूं तो यहां पे आपके सामने जो है ये क्लियर यहां पे नहीं दिख रहा है। जैसे ये लिस्ट देखो सब कुछ है ना, लेकिन ये हर एक स्टेट का यूनियन टेरिटरी का सब मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप नहीं खोल पाओगे अच्छे से। उसके लिए जब आप फोन में या फिर आप कभी अपने टैब वगैरह में डाउनलोड करोगे तो आपके राइट साइड में 3 डॉट दिखेगा, उस 3 डॉट पर आप टैप करना और वहां पे सर्च बटन दिखेगा, वहां पे आपको मध्य प्रदेश सर्च कर देना है। तो आपका होगा क्या यहां पे कि जितना मध्य प्रदेश का इंफॉर्मेशन इस लिस्ट में दिया हुआ है वो सब फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको? ये एक बेनिफिट है कि अगर लिस्ट अपडेट नहीं हो रहा है, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर लिस्ट जो है वो अपडेट ही नहीं हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है कौन सा नहीं है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो विषय बन जाता है, खास करके जब मध्य प्रदेश में कंटिन्यूअसली नर्सिंग कॉलेज को लेकर के जो है वो बवाल चल रहा है। इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। और आप सभी बच्चों को मैं सबसे पहले ये इन्फॉर्म कर देता हूं कि प्लीज ये व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। इससे बच्चों बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको कि जब भी आपके एग्जाम से जुड़ी, स्कॉलरशिप से जुड़ी या कोई भी ऐसी सूचना जो आपके लिए लाभकारी हो वो सभी यहां पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप आसानी से इंफॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट रहोगे इंफॉर्मेशन से। अब मैं खास करके कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कॉलेज में बच्चों मैं खास करके इसलिए मध्य प्रदेश के बच्चों को फोर्स करता हूं कि आपको कॉलेज के बारे में नॉलेज लेना है, ठीक है। यह तो कहा गया है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, लेकिन जब तक कॉलेज ही ढंग का नहीं होगा, अच्छे तरीके का नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तब तक नॉलेज आप वहां पे इजीली गेन ही नहीं कर सकते हो। सवाल में यहां पे ये आ जाता है, पहले अच्छे से समझना है कि एक चीजों का, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ और सिर्फ अलॉटेड है लड़कियों को। जो लड़के हैं वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं, वो चाहकर भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते और वहां पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उन्हें पेड करना। एक चीज और मैं बताऊं आप सभी को कि हमारे जो भी बच्चे 2026 में एमपीपीएनएसटी का तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है हमारा सूरवीर बैच 2026। इस बैच में बच्चों आप सभी को बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि इस बैच में कैसे तैयारी करें, लाइव क्लासेस, प्रीवियस एमसीक्यू जैसे सारे जो फैकल्टीज हैं हमारे वो बेस्ट रहेंगे। साथ में ये सारे जो ऑप्शन आप देख रहे हो वो सब आपको मिलने वाला है। तो ये बैच कल लॉन्च होने वाला है हमारे एस्पेक्ट विजन के ओरिजिनल ऐप पे, वहां से जाकर के आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप 2026 में चाहते हो कि एमपीपीएनएसटी का एग्जाम क्रैक करो तो बच्चों ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऐप है। और यहां पर इस बैच में आपको हर कुछ मिलेगा जिस चीज की आपको नीड है, प्रॉपर रणनीति बनाना, प्रॉपर कैसे एग्जाम देते हैं, हर एक चीज आपको यहां पे सिखाया जाएगा। बच्चों फिलहाल के लिए आपको इन बातों पे ध्यान देना है कि 26 का
जो समय है वो बहुत कम है और कम समय में कैसे अपने आप को सही डायरेक्शन में तैयार करें, इसी को रणनीति कहते हैं। और हम आपको प्रॉपर वो चीजें सिखाएंगे, वो बताएंगे। खास करके आते अपने पॉइंट पे हैं और बात करते हैं कि आईएनसी के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि अक्सर अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं होगा, आप गलती कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे, और आप अपने सीनियर से जरा पूछोगे तो उन्हें पता होगा, तो वो एक ही बात बोलेंगे कि देखो, जब भी एडमिशन लेना वहां पे अपने आप को सीरियस करके लेना, वहां मजाक में मत लेना, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन लेते हो वो आपके आने वाले 4 साल ही नहीं बल्कि 4 साल के बाद का जो वर्ष है वो भी निर्धारित कर देता है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।